डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर एंड ईडियम्स की इस सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट ईडियम है ए टीथिंग प्रॉब्लम। अब देखिए, ये जो टीथिंग प्रॉब्लम है, जब छोटे बच्चे के जब वो 2-2.5-3 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तो उसके दांत निकलते हैं तो उसको बहुत कठिनाई होती है, उसको बहुत समस्याएं होती हैं। कई बार बच्चों को इवन पेट की गड़बड़ हो जाती है, दस्त जैसा हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, दर्द होता है और अलग अनेक प्रॉब्लम होते हैं। इसको प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है, टीथिंग प्रॉब्लम्स या फिर ट्रबल्स भी कह सकते हैं। टीथिंग ट्रबल्स या टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर? इट मीन्स जब आप कोई भी काम की शुरुआत करें तो उस काम की शुरुआत में, उस काम के प्रारंभ में आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एट इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी जैसे शुरुआती दौर में जब बच्चे को 1.5-2-2.5 साल में जब दांत आते हैं तो उस बच्चे को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शारीरिक दर्द भी होता है, पेट भी खराब हो जाता है। ऐसे ही जब आपको नया काम शुरू करते हैं, नई नौकरी शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में आपको काफी मुश्किल या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इट मीन्स प्रारंभिक कठिनाइयां या कठिनाई, स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट हैपन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। कि जब कोई नया काम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआती दौर में जो समस्याएं आती हैं उन्हें टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, विच आर यूजुअली टेम्परेरी। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं? अस्थायी होते हैं, यानी टेम्परेरी होती है। एसएससी में जब अलग अलग बार पूछा गया तो ऑप्शन दिए हुए थे, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। कि नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करते हैं तो उसके प्रारंभ में, शुरुआत में जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को कहते हैं। डिफिकल्टी एट द स्टार्ट, कि प्रारंभ में आने वाली कठिनाई। तो चाहे कोई भी, चाहे बिजनेस शुरू करें, नए स्कूल में आप जाएं, नई जॉब शुरू करें, तो आपको जो शुरुआत करते वक्त जो समय होता है उसमें कुछ कठिनाई का दूर होता है। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। एसएससी ने दिया हुआ था, आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। कि अभी हाल ही में मैंने अपना जॉब बदल दिया, यानी नौकरी बदल दी। ठीक है? और निश्चित रूप से मुझे कुछ प्रारंभिक समस्याएं होंगी नई जॉब के अंदर। ठीक ऐसे ही है, एवरी बिग प्रोजेक्ट हैज टीथिंग प्रॉब्लम्स। कि हर बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ शुरुआती दौर में समस्याएं होती हैं। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड वर्क थ्रू देम। कि आपको धैर्य रखना है और उन समस्याओं पर काम करना है। समस्याएं तो शुरुआत में आएंगी, तो आपको भी, आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नेचुरली आपकी जीके कमजोर हो सकती है, मैथ्स में कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते होते हैं, ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। पर आप 3-4-6 महीने जब तैयारी कर लेंगे तो शुरुआती दौर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए धैर्य रखें, पेशेंट रखें, और जो आपको समस्याएं आ रही हैं, जो आपकी कमियां हैं, वर्क थ्रू देम, उन पर काम करें। लास्ट सेंटेंस है, व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, जब आप नया व्यापार शुरू करते हैं, यू आर लाइकली टू हैव अ लॉट ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम्स एट द इनिशियल स्टेज। तो निश्चित रूप से आपको शुरुआती दौर में काफी समस्याएं होने की संभावना होती है। यानी काफी संभावना है कि शुरुआती दौर में आपको काफी समस्याएं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ए टीथिंग प्रॉब्लम या टीथिंग प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको भी जीवन में इन टीथिंग प्रॉब्लम्स का काफी सामना करना पड़ता है, इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।